रिटायरमेंट प्लानिंग में हम लोग बहुत सारी गलतियां करते हैं। क्या आप यहाँ पे रिटायरमेंट के लिए अपने तैयार हैं? क्या कभी आपने इस बारे में सोचा भी नहीं है? चिंता न करें, मैं अपनी टीम के साथ में आपकी इस बारे में कुछ मदद करूँगा। मैं आपको यहाँ पर ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि आप भी एक चिंता मुक्त रिटायरमेंट लाइफ जी सकते हैं। ऐसा करने के लिए सबसे पहले आपको एक वित्त की योजना अपनी बनानी पड़ेगी, अपने फाइनेंस की योजना पड़ेगी। अगर आपको लगता है कि आपके लिए रिटायरमेंट के लिए बहुत सारा समय है तो आप बहुत ज़्यादा गलत हैं। रिटायरमेंट के लिए इन्फ्लेशन को देखते हुए आपको बहुत जल्दी अपनी बजट को स्टार्ट करना पड़ेगा। अदरवाइज आपको जब रिटायरमेंट का फंड या रिटायरमेंट की ज़रूरत पड़ेगी तो आपको अपना बजट एक मूंगफली की तरह ही महसूस होगा। इस सवाल का कैसे हम करें, क्या करें, इसके लिए एक त्वरित जांच की आवश्यकता है कि आप अपने फाइनेंस को तुरंत चेक करें। यदि आप तैयार नहीं हैं तो आगे बढ़ने के लिए रिटायरमेंट प्लान बनाने का फैसला किया है तो आपको कुछ गलतियों से बचना चाहिए। क्या गलतियां हैं, ये हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। अगर पहली गलती यह है कि अगर आपको लगता है कि आप 20 से 30 उम्र के हैं और अभी रिटायरमेंट बनाने के पर्याप्त समय है तो आप गलत हैं। शुरू करने का कोई समय नहीं होता। आप जितनी जल्दी करेंगे उतना ही बेहतर होगा, यह आपको लंबे समय तक फ़ायदा पहुंचाएगा। आप जितनी जल्दी योजना बनाना और बचत करना शुरू करेंगे उतना ज़्यादा आप अल्पकालिक योजना या शॉर्ट टर्म योजना पर निर्भर नहीं करेंगे। दूसरा खतरा ये है कि आप अभी सोचते हैं कि हम शॉर्ट टर्म गोल अचीव कर लें। घर में खड़ी हुई बड़ी सी कार, बड़ा सा टीवी, ये सब अल्पकालिक योजना है जो थोड़े समय के लिए तो आपको खुशी देंगी, लेकिन बाद में इसमें आपको दिक्कत होगी। इसलिए यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए सर्वोत्तम विकल्पों को ढूंढिए, जिसमें आपका SIP एक बेटर विकल्प साबित हो सकता है। ये शेयर बाज़ार के बारे में थोड़ी बहुत भी आपके पास जानकारी है तो आप इसमें निवेश करके फ़ायदा उठा सकते हैं। शेयर बाज़ार में आप निवेश नहीं करना चाहते तो पारंपरिक तरीके भी अपना सकते हैं, लेकिन दूसरे संभावित तरीकों से इतर शेयर बाज़ार में आपका पैसा बहुत ज़्यादा बनता है। और अगर आप इस बात को लेकर उलझन में है कि मुझे किसमें और क्या इन्वेस्टमेंट करना चाहिए तो आपको फाइनेंशियल एडवाइज़र की मदद लेनी चाहिए या हम जैसे फाइनेंशियल एडवाइज़र की मदद लेनी चाहिए। कभी कभार कुछ अपने आप को संतुष्ट करना ठीक है कि आपने कुछ शॉर्ट टर्म में कुछ खरीद लिया या अपने पैसे इधर के उधर कर दिए, लेकिन जब आप बूढ़े होंगे तो आप इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके पास 2 कारें हैं, बड़ा सा बंगलो है, लेकिन फ़र्क इससे पड़ेगा कि आपका मेडिकल बिल आप दे पाते हैं कि नहीं दे पाते हैं, आप अपने जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए आज से हमें दीर्घकालिक योजना पर काम करना चाहिए। जो शॉर्ट टर्म की योजना है ये दिक्कत है। कोई बड़ी चीज़ आप इस समय खरीदते हैं तो उस पर ये ज़रूर सोचें कि क्या 10 साल बाद भी वो आपके काम आएगी। इसलिए बिना खरीदे, कोई भी बिना सोच समझ के खरीदे में काम ना करें। अगर आप अभी से नहीं सोचेंगे तो जनरली लोग रिटायरमेंट फंड बनाने के लिए शॉर्ट टर्म तरीका अपनाते हैं, शॉर्टकट तरीका अपनाते हैं, जिसमें वो अपने पैसे को ज़्यादा रिटर्न के लालच में दुनिया भर की स्कीम्स में पैसे को फंसाते हैं, जिसमें उनको महसूस होता है कि मेरा पैसा जो है बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। लेकिन जल्दी दुगना करने के चक्कर में, रिटायरमेंट के प्रेशर के चक्कर में लोग दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। ज़्यादा बचत के लिए महत्वाकांक्षी होना अच्छी बात है, लेकिन वित्तीय सुरक्षा का भी ध्यान देना जरूरी है। ज़्यादा पैसा कमाना एक जाल की तरह है, इसमें लोग ट्रैप में फंसते हैं और हम अक्सर पेपर में पढ़ते हैं, आए दिन पढ़ते हैं कि रिटायरमेंट के पैसे को उन्होंने गलत जगह लगाया पैसा बढ़ाने के लिए और उनका पैसा चला गया। तो बाद में पछताने से बेहतर है कि आप शोध करें, अभी संदेह करें इस चीज़ में। दूसरा, जो रिटायरमेंट की सबसे बड़ी गलती होती है कि आप सरकारी कर्मचारी हैं, भाग्यशाली में आपको पेंशन मिलेगी, लेकिन लोग इस बात की गलती करते हैं कि पेंशन के समय में अपने फंड को भुना लेते हैं स्टार्टिंग में, जबकि उनको आने वाले दीर्घकालिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उस पैसे को बचा के रखना है। पेंशन के पैसे को छूने से पहले उन्हें और सारे विकल्पों पे बहुत अच्छे से काम करना चाहिए, तब पेंशन के फल पर जाना चाहिए। यह बिल्कुल अंतिम उपाय होना चाहिए कि क्योंकि ये अगर हम
इस कैश को जल्दी जल्दी निकाल लेते हैं तो हम इसके आने वाले लाभ से वंचित रह जाते हैं। एक और गलती रिटायरमेंट की, हम लोग टैक्स कैलकुलेशन नहीं करते। रिटायरमेंट प्लान चुनने से पहले हम कैसे भी प्लान ले लेते हैं, हम ये नहीं ध्यान देते कि इस पर टैक्स का क्या प्रभावी इम्प्लीकेशन होगा, हमारे पैसे कितने टैक्स में चले जाएंगे, हमारे लिए जरूरी है या नहीं जरूरी है। इसलिए थोड़ा सा ये जटिल है, लेकिन इस बारे में सलाहकार से मदद लेनी ही चाहिए। ज़रूरत पड़ने पर परिवार की एक सबसे बड़ा पॉइंट ये है, यहाँ पे मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि रिटायरमेंट का पैसा मिलता है या रिटायरमेंट का फंड इकट्ठा होता है जिसको रिटायरमेंट पर्पज से होना चाहिए, लेकिन हम लोग ज़रूरत पड़ने पर अपने करीबी दोस्तों और परिवार की मदद कर देते हैं। हालांकि ये सराहनीय कदम है, लेकिन यहाँ पे ये देखना चाहिए कि मदद करना तो बढ़िया है, लेकिन अपने बारे में सोचना चाहिए। जैसे कि हम लोग ये देखते हैं कि जब हम एयरप्लेन की यात्रा करते हैं तो जो एयरप्लेन का अटेंडेंट हो वो ये बताता है कि ऑक्सीजन की कमी होने पर पहले अपने मास्क लगाएं, तब अपने बच्चों के मास्क लगाएं या अपने किसी पारिवारिक के मास्क लगाएं। क्योंकि अगर आप पहले अपने सुरक्षा नहीं कर पाएंगे तो दूसरों के को उधार दे के, दूसरों की मदद करके आपका कोई फायदा नहीं होगा। और कई बार आपके अच्छाई का लोग नाजायज फायदा उठाते हैं और हो सकता है आपको पैसे वापस ही ना मिले। तो ये एक बहुत बड़ी गलती है कि हम ज़्यादा उदार ना बने अपने फंड के लिए। और जब आपको इस चीज़ का गलती का एहसास होगा तब बहुत ज़्यादा लेट हो चुका होगा। दूसरी, बड़े निवेश की योजनाओं को समझदारी से बनाइए। आप बहुत बड़े प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर देते हैं, बहुत बड़ी चीज़ों में इन्वेस्ट कर देते हैं, गोल्ड में इन्वेस्ट कर देते हैं। आपको रिटायरमेंट पे बड़े घर की ज़रूरत से ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी फंड की। आरामदायक रिटायरमेंट को अगर आप प्राथमिकता नहीं देंगे तो घर खरीदने से कोई फ़ायदा नहीं। बड़े से बड़ा घर हो लेकिन आपसे उसको मेंटेन करने का पैसा ना हो। इसी तरह बड़ी से बड़ी स्पोर्ट्स कार हो, बड़ी से बड़ी मोटरसाइकिल हो, न्यू LED टीवी हो, बड़ी बड़ी चीज़ें हों, लेकिन ये लग्जरी आइटम आपको बाद में दिक्कत देंगे जब आपके पास चिकित्सा के लिए या मेडिकल के लिए आपके पास फंड नहीं होंगे। इसलिए अभी आप स्वस्थ हैं, इसलिए आप ये कल्पना नहीं कर पा रहे हैं कि हम कभी बीमार होंगे और कभी हमें पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए ज़रूरी है कि हम बुढ़ापे की स्वास्थ्य संबंधी प्रॉब्लम को पहले से तैयार कर सकें। हो सकता है कि आज आपको ये नहीं मालूम कि आपके ऊपर कितना खर्च होगा, लेकिन इसकी योजना बनाने के लिए आप हमेशा से तैयार रहिए। स्वास्थ्य बीमा को जानिए, मेडिकल इंश्योरेंस को जानिए। स्वास्थ्य समस्याओं को कम ना आती है या आने वाले समय में बहुत बड़ी आपके लिए कठिनाई की आवश्यकता होगी। दूसरा, एक ऐसे वित्तीय उत्पाद को प्राप्त करना है या फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट को प्राप्त करना है कि जहां से आप दीर्घकालिक निवेश के विकल्प को चुनें, जिससे आपको आने वाले समय में अधिकतम लाभ मिले। ये भी एक निश्चित हो कि आपका पैसा अनावश्यक रूप से फिक्स ना हो जाए या बंद ना जाए, आपको आपकी भविष्य की योजनाओं को कवर करें। इस समय आपको इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना चाहिए। सिर्फ टैक्स बचाए रखने के लिए बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। आपको निवेश की एक बहुत बड़ी पिक्चर देखना चाहिए। दूसरी, आजकल एक इन फैशन है कि कुछ लोग ये सोचते हैं कि जल्दी रिटायर हो जाएंगे, हम जल्दी रिटायर हो जाएंगे। लेकिन ये कहना, मेरा यहाँ पे कहना है कि जल्दी रिटायरमेंट से बेटर यह है कि कुछ केसेस में ये ज़रूरी हो सकता है कि आपको वहाँ से जल्दी रिटायर होना पड़े, लेकिन जहाँ तक आप कार्य कर सके वहाँ तक आपको कार्य करना चाहिए, जिससे आप अपने फंड को या रिटायरमेंट फंड को और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर सके और ज़्यादा करें। केवल वॉलंटरी रिटायरमेंट इस समय नहीं लेना चाहिए कि आप आज़ादी चाहते हैं, आप थक गए हैं। आपको ये स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन आने वाले समय में जब नियमित आय होगी वो रुक जाएगी और वो आपको दिक्कत पैदा करेगी। इसी के साथ साथ जो एक चीज़ सबसे बड़ी है कि आज से सही योजना हम लोग नहीं बनाते कि हम बचत जो कर रहे हैं वो ज़्यादा रूप से बहुत बड़ी हो जाएगी और बहुत बड़ी है, लेकिन आपको ये नहीं मालूम कि आपका इन्फ्लेशन कितना ज़्यादा हो रहा है। और कोई भी आदमी स्ट्रेसफुल रिटायरमेंट नहीं जीना चाहता। अगर आपने सारी चीज़ जो प्लानिंग करके रखी है, और बेटर है कि ये प्लानिंग आपने पेपर पे कर रखी है, तो आने वाले समय में आपको इस चीज़ की दिक्कत कभी नहीं होगी। रिटायरमेंट प्लान बनाते समय आपको प्रेजेंट की अपनी फाइनेंशियल कंडीशन और आपके बेटर रिटायरमेंट के लिए आपको क्या चीज़ चाहिए उसका एक कैलकुलेशन आप कर सकते हैं अभी के प्रेजेंट सिचुएशन के हिसाब से।
इसलिए आपको बैलेंस बना के चलना पड़ेगा कि आपकी जो प्रेजेंट सिचुएशन है और अगर वो वैसे ही रहती है तो हमें क्या इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। हमको लगता है कि हमने आपको रिटायरमेंट के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई हैं और आपको बहुत सारी चीज़ें गलतियां हमने बताई हैं जिससे आप सबक ले सकते हैं, और हम यहाँ पे आपको कुछ सुझाव दे रहे हैं जिससे आप रिटायरमेंट की जल्दी बचत शुरू कर सकते हैं और बेटर आप प्लानिंग कर सकते हैं। पहला कदम कि आप लॉन्ग टर्म सोचें। एक बात याद रखें कि जब आप रिटायरमेंट का शानदार जीवन जी रहे होंगे तो चीज़ें आज की तुलना में निश्चित रूप से महंगी होगी। मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन को ध्यान करें, उसके हिसाब से योजना बनाएं और सभी रिटायरमेंट फंड बचतों को पूर्ण करने के लिए आपके पास अभी समय है। आप जितना जल्दी शुरू करेंगे तब समय है। दूसरा, रिटायरमेंट फंड बनाना शुरू करिए। ज़रूरत पता लगने के बाद आप रिटायरमेंट फंड बनाइए। इसके लिए कैसे और कितने सोर्सेस से आपके पास फंड आ सकता है, क्योंकि आप ये अक्सर सोचते हैं कि हमारे पास लोन है, हम पहले से चुका लें, ये चीज़ें कर लें और पैसे को और चीज़ों में इन्वेस्ट कर। नहीं, आप रिटायरमेंट फंड को तुरंत करने की कोशिश, जितना हो सके बचत करें और उस फंड पे तुरंत काम करना शुरू करें। लोन रिटायरमेंट के अंतिम फेज तक चुकाने की कोशिश करिए, लेकिन पहले ये सारी चीज़ें करिए। एक और जो सबसे स्पष्ट चीज़ है कि आज से प्लानिंग करने के लिए आपको जीवन में छोटे छोटे बदलाव करने पड़ेंगे। खुद को लाड प्यार करके करना पड़ेगा और कभी कभी विलासिता या लग्जरी का आनंद लीजिए, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करिए, बहुत ज़्यादा खर्च नहीं करिए। आपको ज़्यादा बचत करने के तरीके खोजने के लिए इधर उधर देखने की ज़रूरत नहीं है। बस अपनी जीवन शैली में कुछ छोटे मोटे बदलाव करने पड़ेंगे। जैसे बाहर के बजाय घर का खाना शुरू कर सकते हैं, या जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उतना ही खर्चे कर सकते हैं। लग्जरी की कोई लिमिट नहीं होती। दूसरा, ये पता लगाइए कि आपके शेयर्स या बॉन्ड में लगाएं। अगर आप अपने पैसे को ज़्यादा तेज़ी से बढ़ते देखना चाहते हैं, शेयर बाज़ार में इन्वेस्ट करिए, लेकिन जानकारी लेने के बाद आक्रामक तरीके से निवेश नहीं करिए। निवेश को एक बैलेंस तरीके से कम करिए, जोखिम के साथ इन्वेस्ट करिए, लेकिन अपने पैसे की वैल्यू को डिप्रिशिएट ना होने दीजिए और उसको बचा के भी रखिए। इसलिए म्यूचुअल फंड का विचार सबसे उत्तम है आपके रिटायरमेंट फंड के कॉर्पस के निर्माण के लिए। इसके लिए अगर आपने अभी तक ये चीज़ नहीं आजमाई है या इसके बारे में आप नहीं समझ रहे हैं, शेयर बाजार में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करके आप इनडायरेक्टली म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने इस चीज़ को नहीं आजमाया तो इसे ज़रूर आजमाइए। दीर्घकालिक आपके गोल्स को पूरा करने के लिए रिटायरमेंट फंड को बनाने के लिए शेयर मार्केट प्लस म्यूचुअल फंड, इनडायरेक्टली म्यूचुअल फंड आपके लिए बहुत बेहतर काम कर सकता है। मैं मनीष राजदा अपनी पूरी के स्टार की टीम की तरफ से आपको आश्वस्त करना चाहूँगा कि भविष्य में आपके रिटायरमेंट फंड को बनाए, मेंटेन रखने के लिए और बेस्ट रिजल्ट देने के लिए हम हमेशा कार्यरत और सहयोग करने में तत्पर हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।